नमस्कार, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संविदा मलेरिया एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन ने नौकरी से बाहर किया। कैबिनेट बैठक में बढ़ाई तबादलों की तारीख, अब 16 जुलाई तक हो सकेंगे मध्य प्रदेश में तबादले। एटीएम कार्ड क्लोन कर एक दिन में 35 लोगों के लाखों रुपए उड़ाए। भानागांव के पेट्रोल पंप के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बस ड्राइवर को आया नींद का झोंका और पलट गई बस। और एमपी के 5 जिलों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब बढ़ते हैं दिन भर की तमाम खबरों की ओर। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे 28 जिलों के 773 संविदा मलेरिया एमपीडब्ल्यू को मध्य प्रदेश शासन ने नौकरी से बाहर कर दिया है। कर्मचारियों को लगभग 8 से 10 साल का समय हो चुका है। वर्षों के बाद इन युवाओं की रोजी रोटी छीनना कहां तक सही है। कर्मचारियों को 8 माह से वेतन भी नहीं दिया गया। संविदा एमपीडब्ल्यू प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने निवास पर बुलाकर हमें आश्वासन दिया था कि आपकी सेवाएं शीघ्र ही बहाल की जाएंगी। 30 जून से आज 13 जुलाई तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रदेश के 28 जिलों के 773 कर्मचारियों को जिस बेदर्दी और बेरहमी से मध्य प्रदेश शासन ने बाहर कर दिया है, उससे हम लोगों की आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। 9 माह से वेतन नहीं दिया गया है। प्रदेश में मलेरिया से मौतें हो रही हैं। डेंगू भोपाल में बेहद तरीके से फैलने वाला है। बार बार खबरें आ रही हैं और शासन ये कहता है कि मलेरिया कर्मचारियों को रखने के लिए बजट नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप प्रतिदिन करोड़ों रुपए का विज्ञापन लगाते हैं और 10,000 रुपए का एक वो कर्मचारी जो 10 से 15 गाँव में नौकरी करता है, ना सिर्फ मलेरिया बल्कि समस्त प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ड्यूटी देने वाले कर्मचारी आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था और जिस पर अभी तक हमारी सेवाएं निरंतर नहीं रखी गई हैं, जिससे कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, रोष व्याप्त है। और अगर आज कैबिनेट में अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पर 23 जुलाई से आदरणीय दादा और नियमित संघ और शिव कुमार शर्मा कक्का जी और भी ऐसे कई बड़े नामों के साथ भोपाल राजधानी में बेहद उग्र आंदोलन की तैयारी में मलेरिया कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश में अब 16 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। सरकार ने 10 जुलाई तबादलों के लिए अंतिम तारीख रखी थी। कैबिनेट बैठक में सरकार ने अब तक तबादलों की म्याद बढ़ा दी है। इससे पहले 30 जून से बढ़ाकर सरकार ने 10 जुलाई तक तबादलों की अवधि बढ़ाई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादलों की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लगी, जिसमें अवैध खनिज खनन करने पर वाहन राजसात करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सिमी जेल ब्रेक मामले की जांच के लिए बने आयोग की अवधि 3 महीने बढ़ा दी गई है। बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया कि कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है, जो 20 जुलाई को पेश किया जाएगा। अभी कई शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में फर्नीचर का अभाव है। इस फर्नीचर को अभाव को हम अगले 3 वर्षों में पूरा समाप्त करेंगे और अलग अलग वर्षों में इसके लिए हमने राशि भी रखी है। ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और राजधानी के गुलमोहर स्थित सेवाई कॉम्प्लेक्स के स्टेट बैंक एटीएम से कार्ड क्लोन कर लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। बुधवार को सुबह से शाम तक ऐसी 30 से 35 शिकायतें साइबर सेल पहुंची तो वहीं पुलिस के होश उड़ गए। अंदाजा है कि एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर पैसे निकाले गए हैं। जालसाजों ने न सिर्फ एटीएम कार्ड को कॉपी किया बल्कि पासवर्ड भी चुरा लिया। जिनके खाते से पैसे निकले उन सभी ने 4 दिन पहले सेवाई कॉम्प्लेक्स स्थित SBI एटीएम का इस्तेमाल किया था। जालसाजों ने रकम अहमदाबाद के चकला बस स्टैंड स्थित एटीएम से निकाले हैं। साइबर एक्सपर्ट जालसाजों के इस तरीके को स्कीमिंग बता रहे हैं। ये अब तक मलेशिया, कनाडा, अमेरिका,
जैसे देशों में होता रहा है। अंदाजा है कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है। साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, ऐसे में हादसे भी कम नहीं हो रहे हैं। तेज बारिश के कारण ऐसा ही हादसा आज सुबह परवलिया मुबारकपुर के पास हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस का बैलेंस बिगड़ गया और वह पलट गई। बस के 12 यात्रियों को चोटें आई हैं, जिनमें से एक महिला गंभीर रूप से घायल है और सभी घायलों को 108 की मदद से हमीदी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुबह बस ड्राइवर को अचानक नींद का झोंका आ गया और तेज बारिश के कारण वह बस को संभाल नहीं पाया, जिससे बस सड़क के नीचे उतरकर पलट गई। मध्य दमोह से 16 किलोमीटर दूर अभाना गांव के पेट्रोल पंप के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत युवक अरविंद अहिरवार गांव केवलारी का निवासी है। भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के लगभग हर हिस्से में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ गर्मी और उमस से राहत भी मिली है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में लगातार भारी बारिश से निचले इलाकों में डूबने की आशंका संबंधित अलर्ट जारी किया है। रीवा, सतना जिलों में भारी बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बारिश हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS न्यूज़।